हेलो एवरीवन। तो साथियों यहाँ पर हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? तो साथियों मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन का बात करें तो किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिस्मार्क। बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। महात्मा गांधी जी का बात कर ले तो यहाँ पर बापू कहा जाता है। बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और अब्दुल गफ्फार खान का बात कर ले तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं का बात करें, जो वेन्स होती हैं हार्ट से बाहर जाती हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धमनी। जो धमनी होता है वो हार्ट से बाहर जाती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो धर्म की स्वतंत्रता प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 से 28 तक। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, ये संविधान के तीसरे भाग में दिया है, पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 ईस्वी में, और 1764 में आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था और ये प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला था, ये बंगाल का नवाब था। एक अवध का नवाब था जिसका नाम था शुजाउद्दौला। तो सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो सिराजुद्दौला है ये बंगाल का है और जो शुजाउद्दौला है वो अवध का है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। होक्काइडो द्वीप कहाँ स्थित है? होक्काइडो द्वीप का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको जापान में देखने को मिलेगा होक्काइडो द्वीप। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कार्य करने की दर कहलाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शक्ति, जो पावर कहा जाता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर कहलाता है, कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? जो मेपल पौधा है उसका पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कनाडा। अभी कनाडा के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर बीपी क्या रहेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बढ़ जाता है। जो बीपी है आपका रनिंग करते समय बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेमेटोलॉजी। जो ब्लड का स्टडी है उसको कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक बैंक का। जो मनी प्लांट है ये कर्नाटक बैंक का एटीएम नेटवर्क है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में आपको सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चिली की राजधानी कहाँ है? चिली की राजधानी का बात करें, जो चिली देश है इसकी राजधानी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैंटियागो। चिली देश की राजधानी कहाँ पर है? सैंटियागो है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? जो पॉइंटर, चक्कर, मैलेट ये सभी होते हैं किस खेल से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पोलो। ये पोलो से संबंधित है। जो चक्कर है, मैलेट है, पंटर है, ये सभी पोलो से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे अपना बीपीएससी है, बीपीएससी आयोग है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा बीपीएससी की नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? अल हिलाल का बात करें साथियों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक उर्दू साप्ताहिक पत्र था यहाँ पर अल हिलाल। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। मुद्रण का विकास किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले मुद्रा का विकास किस देश में हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन। सबसे पहले जो मुद्रा का विकास हुआ था वो चीन देश में हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इको मार्क किससे संबंधित है? इको मार्क का बात करें साथियों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्यावरण, इन्वायरमेंट से संबंधित है इको मार्क। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की युद्ध का बात करें तो कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मकथा का शीर्षक क्या है? जो एपीजे अब्दुल कलाम है, इनकी आत्मकथा का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन का बात करें, साउथ का ब्रिटेन, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूजीलैंड। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे देखिएगा तो न्यूजीलैंड दिखाई देता है, इसी को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है मैला अंचल। मैला अंचल के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, मैला अंचल किसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है? तो ये फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? जो सिरका पानी होता है उसमें एसिटिक अम्ल का परसेंटेज में मात्रा का बात करें तो कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5%, यानी 5% आपका एसिटिक अम्ल होता है सिरका पानी में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान सभा के संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा बना हुआ था उसमें संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो भारत के कौन से शासन अधिनियम था जिसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली अपनाई गई। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। OCR का अर्थ क्या है? यानी OCR का फुल फॉर्म बेसिकली आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा OCR का फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग।
समय का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टाइम क्या कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर होरोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टाइम क्या कहलाता है? होरोलॉजी कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हजरत बल दरगाह कहाँ है? हजरत बल दरगाह का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जो पंचायत स्तर होता है उस पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्राम सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मी लिपि है, इसको किसने स्पष्ट किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेम्स प्रिसेप्स। जेम्स प्रिसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1526 के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर ने इसमें भाग लिया था। तो भारत पर आक्रमण इससे पहले बाबर ने कितनी बार किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 बार। इससे पहले वो 4 बार आक्रमण पहले कर चुका था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 30, 31, 32। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो अनुच्छेद कौन सा है जो धन विधेयक यानी मनी बिल से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 110 यानी मनी बिल से संबंधित आर्टिकल 110 संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सीताबेंग गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सीताबेंग गुफाएं का बात करें तो ये किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? धूम्रपान का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फेफड़ा। जो हमारा लंग्स है उसको धूम्रपान नुकसान पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जो कवि बिहारी थे ये किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जय सिंह। ठीक है, चलिए थैंक यू।